लेना, पूछ लेना, और नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, प्लस मैं रिकॉर्डिंग जो अपलोड कर दूंगी। x इक्वल टू -2, y इक्वल टू 3, सॉल्यूशन। अब ये नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो आएंगे ही, मतलब एक क्वेश्चन तो पेपर में ऐसा होता ही है। आपको x और y की वैल्यू दी हुई है, -2 दिया है, y की वैल्यू 3 दी है, और ये सॉल्यूशन दिया है इक्वेशन का 5mx - 2y इक्वल टू 10। तो कहते हैं इस m की वैल्यू निकालो। ठीक हो गया? तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू क्या पुट करनी है, -2, y की वैल्यू 3, यहाँ पर x की जगह क्या पुट करेंगे, -2, y की जगह क्या पुट करेंगे, 3, और आंसर आ जाएगा इक्वल टू 10। द होल आइडिया बिहाइंड दिस इज कि अगर x की वैल्यू -2 है, y की वैल्यू 3 है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन का काम क्या होता है, वो इक्वेशन को बैलेंस करता है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करता है। तो इफ आई टेक द वैल्यू ऑफ x एज -2, टेक द वैल्यू ऑफ y एज 3, दैट मीन्स वो इस इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल कर देगा। सॉल्यूशन का मेन पर्पस क्या होता है ना, क्या उसका एक काम क्या होता है, सॉल्यूशन अगर कहा है मतलब वो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल टू राइट हैंड साइड करेगा। सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन विल ऑलवेज बैलेंस द इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए। ठीक है, अब बात वही आती है, सॉल्यूशन कहा जाए, पॉइंट ऑन द लाइन कहा जाए, काम एक ही है ना। अलजेब्रा में वी टॉक अबाउट सॉल्यूशंस, लाइन में वी टॉक अबाउट पॉइंट्स। अब जो लाइन पर पॉइंट होगा वही इक्वेशन फॉर्म में उसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म भी यही होता है, इफ -2 3 is a point on the line, point on line whose equation is ये दिया हो 5mx - 2y इक्वल टू 10। काम वही करना है, x की जगह क्या पुट करोगे, -2, y की जगह क्या पुट करोगे। समझ में आ गई बात सबको? ये अभी क्लियर? लिखो, ये अब क्वेश्चन बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रही हूँ ना, उसमें होता क्या है कि 1 मार्क के क्वेश्चन आएंगे। लीनियर इक्वेशंस में अगर आते हैं तो यही 5 से 6 7 नंबर का तो होगा ही। 40 नंबर का पेपर आता है आपको मे टेस्ट में, 40 मार्क्स है ना, 40 मार्क्स को 10 मार्क्स तो आएंगे ही। तो ये क्वेश्चन दे दिया, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस दे दिया, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस दे दिया, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, लाइन पैरेलल x एक्सिस के तो एबीसी में से कौन सा इक्वल टू 0 होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछते थे जहां पे कंफ्यूजिंग लगता है और कुछ नहीं। बात वही चीज घुमा फिरा कर बोली जा रही है बार बार। समझ में आ गया इतना? ऐसे अब 40th क्वेश्चन भी कर लो, मुझे बताओ इसके एम की वैल्यू क्या आती है ना, -2 -10m -6, यहाँ जाकर +6 हो गया, एम की वैल्यू कितनी आ गई, -1.6। यार ये करो सॉल्व इसको, ये तो कर सकते हो ना, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो गया। तो अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो ये -10m -6 इक्वल टू 10 हो गया, है ना। x की जगह -2 पुट किया, y की जगह 3 पुट किया, तो -10m इक्वल टू 16 हो गया। m की वैल्यू क्या आ गई, -1.6। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या होगी, -1.6। समझ में आगे बात नहीं? 40th तो करूंगी ना, कुछ इसका तो आंसर बता दो। 39 के बाद आप 40th स्टार्ट कर दो, 40 41st। ठीक है, अब इसकी डिफरेंट फॉर्म्स है बस इस क्वेश्चन की। जैसे कि 40th में कहा है x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इस सॉल्यूशन, जहां पे ये सॉल्यूशन या हमारे पास वर्ड आ जाता है इक्वेशन पॉइंट ऑन द लाइन, बात वही है। ठीक है ना, x की जगह क्या, 2, बोलो सर, x की जगह क्या नंबर 2, y की जगह क्या वैल्यू रखेंगे, 1, बस। ये बुक का क्वेश्चन है। 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू k, की वैल्यू क्या आ गई, ये हो गया सबको, ये क्लियर है बच्चे सबको, ये है ना। ऐसी इक्वेशन नंबर 41st पे आ जाओ। अब वो -2 इक्वल -2 3 है, ये सॉल्यूशन भी बोल देते हैं, पॉइंट भी बोल देते हैं। ठीक है, बात वही है।
-2 3 मतलब इसी 2 1 को मैंने पॉइंट की फॉर्म में लिख दिया, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख दिया। ठीक है ना। अब मैं आपको कहूँ कि यहाँ पे लिखना तो टेक्निकली पॉइंट चाहिए, लेकिन अगर पेपर में सॉल्यूशन आ गया तो पॉइंट लिखा हो तो सॉल्व नहीं करना। समझ में आ गई। इसको टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। मुझे पता है कि पॉइंट की बात कही जाती है तो वो लाइन पे लाया करता है, सॉल्यूशन की बात है तो एल्जेब्रिकली बात कर देंगे, पॉइंट की बात है तो ग्राफिकली बात कर देंगे उसी इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 2x प्लस वाई माइनस ए इक्वल टू 0। जैसे बर्थडे पार्टी पे जाते हो तो चिल्ड्रन होते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर कमिंग, हाउ मेनी पीपल आर यू एक्सपेक्टिंग, राइट, हाउ मेनी चिल्ड्रन। लेकिन अगर हम स्कूल में है तो हम कहते हैं हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास। आप समझ में आई, बात वही हो रही है लेकिन हमारे माहौल अलग है। तो ग्राफ में पॉइंट होता है, इक्वेशन पे सॉल्यूशन होता है, लेकिन है वो एक ही चीज। अब यहाँ पर हमें एक माइनस एक्स की जगह क्या पुट करना है, -2, वाई की जगह क्या पुट करना है 3, ए की वैल्यू बताओ क्या हो गई, -1 और 1, -1 एवरीवन। ठीक है, ए की वैल्यू आ गई -1। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42, ये पहले भी करवाया। इक्वेशन ऑफ द लाइन वेयर द पॉइंट -a ऑलवेज लाइज। ये पॉइंट है, ये कौन सी इक्वेशन पे लाई करता है, कल बताया था ना कैसे बनाते हैं इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ द लाइन बतानी है तो कैसे बताते हैं इसको। ये क्या दिया हुआ है x और ये क्या दिया हुआ है y, इनको दोनों को ऐड करो तो क्या आ जाएगा, a माइनस है -2a। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, -a माइनस ऑफ -a, -a प्लस a कितना हो गया 0। तो एक इक्वेशन और कौन सी आ गई, x माइनस वाई इक्वल टू 0, एक होगी x प्लस वाई इक्वल टू -2a। वो मल्टीप्लाई, हाँ फिर वो क्वाड्रेटिक बन जाती, लीनियर नहीं बनेगी। तभी मैं पॉलिनोमियल्स करवाना चाहती थी कि इनिशियली वो डिग्रीज वगैरह समझ में आ जाए। ठीक है, लीनियर की बात कर रही हूँ तो डिग्री शुड बी 1, x की पावर 1। हाँ, अगर एक लिखते हो आ जाए तो 1 2 मैक्सिमम 3 पूछ लेते हैं, तो आपको वो 3 तरह से इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ठीक है, थर्ड बना सकते हो, जैसे x को 2x कर दिया प्लस 3y कर दो, 2x का मतलब -2 है, 3y का मतलब -3y। ठीक है ना, किसके इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई करके उनको ऐड कर दो, 2 टाइम्स x प्लस 3 टाइम्स y, 2 टाइम्स x प्लस y, जैसे मर्जी बना दो। तो ये मैंने कल नंबर्स के साथ भी करवाया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 2 साल पहले केवीएम में आया भी था और पेपर्स में आ भी जाएगा कि अगर मुझे पॉइंट दिया हुआ है 2 और 3 दिया हुआ है, मान इससे पास होती हुई इक्वेशंस बनानी। ठीक है, तो सबसे इजी होता है इन दोनों को ऐड कर लो, एक सबसे सिंपल इक्वेशन कि अगर ये x है और ये y है ऑब्वियसली, है ना, तो इन दोनों को सब ऐड करते हैं तो 5 बनता है। तो ये जो पॉइंट है 2 3 x प्लस वाई इक्वल टू 5 पे लाई करो। ऐसे ही दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, x माइनस वाई एक्चुअल वैल्यूज में सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आया। अब तुम कहते हो मुझे एक और इक्वेशन चाहिए, तो अगर ये दोनों इक्वल नहीं है ना तो इनको डिवाइड कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3x इज इक्वल टू 2y। ठीक है, या 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। अच्छा, ये कौन सी इक्वेशन हो गई, इस इक्वेशन के बारे में कुछ और बता सकते हो, 3x माइनस 2y इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के बारे में कुछ खासियत या कुछ पढ़ा हो हमने अब तक, स्पेशलिटी कुछ है, dy है और c तो है नहीं इसमें, कांस्टेंट टर्म अगर इक्वेशन में ना हो तो वो ओरिजिन से पास करती है। समझ में आ गया, इस चीज को याद रखो, अगर किसी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है तो वो हमेशा ओरिजिन से पास करेगी। समझ में आ गया, लिख लो इस चीज को, इसमें भी एमसीक्यू आता है। When will the equation pass through origin, इस तरह से जाती है, मैंने इक्वेशन लिखा भी होगा इसमें आपको, if ax plus by plus c equal to 0 is equation of line which passes through origin, then what can you say about c, then which of the following is true। समझ में आ गया। तो अगर ओरिजिन है, ओरिजिन पॉइंट कौन सा
0,0। अगर ये इक्वेशन इस पॉइंट से पास करती है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन के लिए क्या बन जाता है, सॉल्यूशन या पॉइंट ऑन द लाइन। और पॉइंट ऑन द लाइन का काम क्या होता है, इक्वेशन को बैलेंस करना, उसे सेटिस्फाई करना। तो a इंटू 0 प्लस b इंटू 0 प्लस c इक्वल टू 0 आ गया। तो जो भी इक्वेशन, जो भी लाइन ओरिजिन से पास करती है उसमें कांस्टेंट टर्म हमेशा 0 होता है। क्लियर हो गई बात है। चलो नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन नंबर 43 ना, ये आपके शायद उसमें दिया हुआ है, एग्जाम्पलर में दिया हुआ है या कहीं तो ऐसा क्वेश्चन था। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस cy इज इक्वल टू 8 हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन। दोनों की इक्वल वैल्यूज है। इक्वल वैल्यू का मतलब x इक्वल टू y, ठीक है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c द लीनियर इक्वेशन, ये वाली जो दी हुई है, हैज इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y फॉर इट्स सॉल्यूशन। तो 2x प्लस cy इक्वल टू 8 हो गया, ये इक्वेशन है। इसमें इक्वल वैल्यूज ऑफ x एंड y कहाँ है, इसका मतलब x और y इक्वल हो गए। तो जहां पर x लिखा हुआ है वहां पर, या y लिखा हुआ है वहां पर x पुट कर दो, इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से x कॉमन लिया, 2 प्लस c हो गया इक्वल टू 8। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c कहा था ना, इसको इजी भी आता है। जब मुझे c की वैल्यू निकालनी है तो आई शुड टेक c ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड टेक एवरीथिंग टू द राइट हैंड साइड। अब c की वैल्यू निकाली, 8 माइनस 2x डिवाइडेड बाय y कर दिया। x और y आपस में क्या है, इक्वल। तो ये हो गया 8 माइनस 2x बाय। अब आप सोचो इसमें कौन सी एक वैल्यू डाल सकते हो, मतलब यार इस टर्म में जो हमारे पास आंसर आएगा यही वैल्यू ऑफ c should be in the form of 8 minus 2x by x। ये हो गया, ये क्वेश्चन का यही आंसर है। c की टर्म्स में हमें आंसर निकालना है। x और y की वैल्यूज इक्वल चाहिए, इसका मतलब x और y दोनों इक्वल चाहिए। आपको c की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने c को रखा लेफ्ट हैंड साइड पर, बाकी ले गई राइट हैंड साइड पर, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आ गया 8 माइनस 2x, y को c को एक साइड पर रखा, y को इन द डिनोमिनेटर। तो c की वैल्यू जिस फॉर्म में आई वो क्या हुआ, 8 माइनस 2x बाय एक्स, दैट्स इट। तो c अगर इस फॉर्म में होगा 8 माइनस 2x बाय एक्स, तो हमेशा x और y की वैल्यूज इक्वल आएंगी इस इक्वेशन। क्लियर हो गया इतना। जैसे मैंने x की वैल्यू 1 पुट की, x की वैल्यू 2 पुट की, तो c की डिफरेंट वैल्यू आनी शुरू हो गई। तो वो सारी वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी जहां पर दोनों ही जो c की वैल्यू है वो x और y की वैल्यूज को इक्वल दे, सॉल्यूशन को इक्वल दे। समझ में आ गया इतना, ठीक है। 44th क्वेश्चन करो। अब पॉइंट ना आपको 2k माइनस 3k प्लस 2 की फॉर्म में दिया हुआ है। पॉइंट है 2k माइनस 3k प्लस 2। ये जो इक्वेशन पे लाया करता है वो है 2x प्लस 3y प्लस 15 इक्वल टू 0। k की वैल्यू निकालनी, पॉइंट दिया हुआ ना, क्या करते हैं इस पॉइंट को, इसमें x क्या होगा, 2k माइनस 3y क्या होगा, k प्लस 2 पुट करो। 2 इंटू 2k माइनस 3 प्लस 3 इंटू k प्लस 2 प्लस 15 इक्वल टू k की वैल्यू 4।
तो ये आ गया 4k माइनस 6 प्लस 3k प्लस 6 प्लस 15 इक्वल टू 0। ये 6 और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 7k इज इक्वल टू माइनस 15, k की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 15/7। इतना क्लियर हो गया हमें। 45th क्वेश्चन, राइट वन सॉल्यूशन। x का कोएफिशिएंट क्या दिया हुआ है, पाई। पाई रैशनल है कि इरैशनल है ना, तो ये तो इक्वेशन तो बन सकती है। कहते हैं इसका सॉल्यूशन बताओ, ठीक है ना। सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है, रैंडमली वैल्यूज x को 1 ले लो। तो क्या आ गया, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू क्या आ गई, 5 माइनस 5। तो सॉल्यूशन क्या हो गया, 1 5 माइनस 5। ऐसे 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, नहीं कर सकते। 22/7 अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इसलिए नहीं पुट करते, वो हम कैलकुलेशन के लिए पुट करते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन की फॉर्म बताएगी, ठीक है ना। आपने x इक्वल टू 1 किया, अब अगर 2 पुट करोगे 2 पाई प्लस वाई इक्वल टू 5 कर दोगे तो y कितना आ जाएगा, 5 माइनस 2 पाई। तो मेरा सेकंड सॉल्यूशन क्या हो गया, 5 माइनस। क्लियर हो गया सबको। 46th क्वेश्चन, if k is more than 0, the equation when expressed in the form of ax plus by plus c equal to 0 gives c as 6. What are the values of a and b? k पॉजिटिव है, आपकी इक्वेशन दी हुई है एक तरह से। पहले तो जब ऐसे इक्वेशन दी हो क्या करना चाहिए, इसको सॉल्व करने का मतलब पर्पस क्या है, हमें x की टर्म्स को इकट्ठा करना है, y की टर्म्स को इकट्ठा करना है और कांस्टेंट टर्म को इकट्ठा करना है, ठीक है। पहले भी इक्वेशन अगर स्कैटर्ड फॉर्म में दिखती है ना आपको, तो हमेशा हमें x y इकट्ठे करने। तो मतलब पहले मैं क्या करूंगी, माइनस ऑफ k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस k y माइनस 5k इज इक्वल टू 1 माइनस 2k y। मैंने इक्वेशन लिख दी। अब इसमें x और y को पहले सॉल्व करती हूँ, तो मैं क्या लिखूंगी, माइनस के एक्स माइनस एक्स, तो ये इकट्ठा ही है ना, इसको क्या करना चाहिए, एक्स को इकट्ठे ही होगा, इसको क्यों मल्टीप्लाई करें। तो माइनस ऑफ के प्लस 1 इंटू एक्स, ये y टर्म मुझे यहाँ दिख रही है, y यहाँ दिख रही है, तो मैं प्लस के वाई प्लस 2k y कर दूंगी। यहाँ माइनस 5k है माइनस 1, ठीक है। तो ये x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, बोलो बच्चों, x का कोएफिशिएंट क्या हो गया, माइनस ऑफ k प्लस 1। ये तो बेटा माइनस के प्लस 1 है, तो माइनस के माइनस 1 ही रहेगा ना, तो मतलब उससे क्या फायदा होगा, फिर से भी तो एक्स के कोएफिशिएंट को इकट्ठा ही करोगे, एक्स तो कॉमन ही लोगे ना उसमें, एक्स तो ऑलरेडी इकट्ठा है, ठीक है ना, उसके साथ एक्स है। क्लियर हो गया, ठीक है ना। k प्लस 2 का कितना हो जाता है, 3k हो गया ना, माइनस ऑफ k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3k वाई माइनस 5k माइनस 1 इक्वल टू 0। इक्वेशन कंसोलिडेटेड फॉर्म में मेरे पास आ गई, माइनस ऑफ k प्लस 1, उसके साथ x है, 3k उसके साथ y है, और कांस्टेंट टर्म क्या है जिसमें x और y नहीं होते, माइनस 5k माइनस 1। क्लियर हो गया। अब कहते हैं कि जब हमने इस इक्वेशन को ऐसी फॉर्म में लिखा, ax प्लस by प्लस c, तो c की वैल्यू आती है 6।
नहीं, सी की वैल्यू कांस्टेंट टर्म -6 आई है, तो इसका मतलब -5 इज इक्वल टू 6। ये सारी कांस्टेंट टर्म जो है ये 6 के इक्वल है। क्लियर हो गया? के 6 के इक्वल नहीं है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होगी? -5 के -1, तो -5 के इज इक्वल टू 7। के की वैल्यू क्या आ जाएगी? -7/5। तो इस -7/5 से आप ए भी वैल्यू निकाल सकते हो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, आप कोएफिशिएंट ऑफ वाई भी निकाल। क्लियर हो गया इतना? समझ में आ गया सबको? बात क्लियर हुई? क्वेश्चन दिया क्या हुआ था कि ये क्वेश्चन हमें दी हुई है, इसको जब मैं ax प्लस by प्लस सी की फॉर्म में लिखती हूँ तो मेरी कांस्टेंट टर्म जो है वो 6 आ रही है। तो मैंने पहले उसे इस फॉर्म में लिखा, x को इकट्ठा किया, y को इकट्ठा किया, तो कांस्टेंट टर्म बन के आ रही है -5 के -1। अब ये कांस्टेंट टर्म शुड गिव मी अ वैल्यू ऑफ 6। ये 6 कब देगा? जब k की वैल्यू क्या हो जाएगी? -7/5। अब वो कहते हैं कि a और b की वैल्यू निकालो, तो a की वैल्यू क्या हो गई? -7/5 + 1, और b की वैल्यू क्या हो गई? 3 इंटू -7/5। समझ में आ गया? a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई। इतना क्लियर है सबको? ठीक है, a की वैल्यू कितनी आ रही है? -2/5, और b कितना आ रहा है? -21/5। ठीक है बच्चे, सबको इतना? ये हॉट्स का क्वेश्चन नहीं है, मे बी आपको जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऐसी आएगी जैसे k -7/5 आए ना, देयर मस्ट बी सम नंबर जो इजीली जैसे 2 3 4 करके आ जाए आपके पास। ठीक है इतना? क्वेश्चन 47 करो। राइट वन सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इस हैंडआउट को मतलब मैं अगर कंपेयर भी कर रही हूँ, आपके एग्जाम्पल के क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं, तो एक ये वर्कशीट है जो बिल्कुल कंसोलिडेटेड फॉर्म है, और सब तरह के क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, सभी फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, तो इसके प्रिंट आउट करके अपने पास रख लेना, इसको अपने टेक्स्ट बुक मान लो। जब भी लीनियर इक्वेशन रिवाइज करना है ना, पूरा ये हैंड आउट कर लो, आपको रिवीजन में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें लंबी कैलकुलेशन नहीं है, बस सोचकर समझकर करने वाले क्वेश्चन। समझ में आ गया? तो इसका एक सॉल्यूशन लिखना है, x/2 प्लस y/3 इक्वल टू 5, है ना? x की वैल्यू क्या पुट की? 6 पुट कर ली। वेरी गुड, जैसे मर्जी, हाँ जो मर्जी, मतलब बड़े वो वैल्यू यू टेक इट एज x एंड y। जैसे उसने 6 पुट किया तो ये आ जाएगा 3 प्लस y/3 इक्वल टू 5। तो y किसके इक्वल आ गया? यहाँ माइनस किया 2, y इज इक्वल टू 6। तो आपने लिखना है x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 6। अगर पूछा जाता है सॉल्यूशन, अगर पॉइंट लिखा जाता है ना, तो क्या लिखोगे? x इज 6, सॉरी मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे गलती से। x की वैल्यू को क्या पुट किया था हमने? 6, y भी कितना आया? 6। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी? पॉइंट ऑन द लाइन भी x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6। क्लियर हो गया? अगर x की वैल्यू को 2 पुट करते हैं, y किसके इक्वल आ जाएगा? 12। x को 4 पुट करते हैं, y किसके इक्वल आ जाएगा? क्लियर हो गया इतना? पुट करो, 2 पुट करो, 2/2 इज 1, 5 माइनस यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो जब भी कोई इक्वेशन दी है उसके सॉल्यूशंस निकालने को कहा गया है, तो आपको रैंडमली वैल्यूज पुट करनी है। इंटीजर सॉल्यूशंस, नेचुरल नंबर, सब आपको समझ में आते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर सॉल्यूशन कहा गया है तो x इक्वल टू y, x इक्वल टू सम नंबर, y इक्वल टू सम नंबर की फॉर्म लिखोगे। और अगर पॉइंट कहा गया है तो आपने उसे 6 6 2 कोऑर्डिनेट में से लिखते हैं पॉइंट्स, उस फॉर्म में लिखोगे। बात क्लियर हो गई? ठीक है, प्लस हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल? क्या लिखते हैं हम? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। अब नेक्स्ट देखो,
आपको इक्वेशन दी है p+1 इंटू एक्स माइनस ऑफ 2p+3y -1 इक्वल टू 0। तो इसका सॉल्यूशन है x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। तो ये हम क्वेश्चन कर सकते हैं। p-2 x की वैल्यू को क्या पुट करना है आपको 2, तो यह आ जाएगा 2p+2 -3 जब यहाँ पुट करोगे -6p -9 लिखा है -4p -10 +2 कितना हो गया -8। ठीक है, p की वैल्यू आ गई माइनस। ऐसे 49 का 50th क्वेश्चन भी करो। यहाँ पे ऑल्सो राइट द इक्वेशन, तो बस p-2 जब पुट कर दोगे आप -2+1 इंटू एक्स -2 p 2p लिखा हुआ था ना, तो 2p का मतलब क्या है -2 इंटू -2 माइनस तो कॉमन है, यहाँ -4+3 इंटू वाई हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा -x माइनस ऑफ -1 प्लस वाई हो गया हाँ x इक्वल टू। समझ में आएगा। तो इक्वेशन की फॉर्म क्या आ गई 48 का आंसर बताया था सेकंड। ऑल्सो राइट द इक्वेशन। 49 का आंसर बताओ आप 50th सॉल्व करो। ऐसा समझ में आ गया तुम्हें 49 मुझे बताओ सॉल्व करके लिख लिया था ना ये 49 में x इक्वल टू के का है, मतलब जो मिसिंग वैल्यू है ना वो कहीं भी हो सकती है। आपको सॉल्यूशन के की फॉर्म में दिया जा सकता है, आपको के जो है वो आपकी इक्वेशन में दिया जा सकता है, या फिर सॉल्यूशन कि x जो है वो के इक्वल है, y जो है वो -3/2 के इक्वल है। अब के की वैल्यू बताओ। समझ में आ गया इतना के की वैल्यू कितनी आ गई इतना क्लियर हो गया। अब जैसे यहाँ पर x जो है वो p और p की फॉर्म में दिया हुआ है x और y, और फिर कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p। x is 2p+1, y is p-1। 2 into 2p+1 -3 into p-1 plus 5 equal to 0। 4p+2 -3p plus 3 plus 5 equal to 0। p plus 10 equal to 0। p की वैल्यू क्या आ गई -10। 2 तुमने p-1 को ठीक से मल्टीप्लाई किया -3p+3 लिखा p equal to -4। ये देख 4p+2 हो गया -3p+3 लिखना है यहाँ पे ये देखो -3 और ये -1 है, यहाँ पे गलती यही होती है। गलती क्या कर रहे हो, मैं बार बार बोल तो रही हूँ, ये माइनस है और ये भी माइनस है, यहाँ पे साइन प्लस होना चाहिए, आपने माइनस लिख दिया होगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखो, ब्रैकेट्स को ये सबसे कॉमन मिस्टेक जो है वो होती है। माइनस मतलब शरारती बच्चा क्लास का जो सबको डिस्टर्ब करता है, तो जब आप उसको ब्रैकेट्स को ओपन करते हो सीरियसली, जब आप ब्रैकेट्स को ओपन करते हो वो सबको चेंज करता है, वो सबको ही डिस्टर्ब करेगा, वो सबकी वैल्यूज को चेंज कर देगा, सबके साइन को चेंज करेगा। तो यू हैव हियर -3 और ये -1 है, तो जब ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन होता है ना, इसमें आकर सबके साइंस को चेंज कर देना -10। नेक्स्ट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 51। हाँ जी हाँ
डिटरमिन द पॉइंट ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ये साइन ना मैं इक्वेशन के लिए यूज करती हूँ, इक्वल टू का साइन और एन लगाते थे, तो ये हायर क्लासेस में ना इक्वेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अभी फिलहाल वो तुम लोग 9th के तुम नहीं यूज करोगे, और या टीचर्स भी यूज नहीं करेंगी, बट आगे जाकर यूज होता है। ये 2x प्लस वाई 5y इक्वल 20 दिया हुआ है। कहते हैं इस पे ऐसा एक पॉइंट निकालना है जिसका whose x coordinate is 5/2 times its ordinate। ऑर्डिनेट क्या होता है? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, मेरे पास क्या बन जाएगा, 2x प्लस 5/20 दिया हुआ है, तो कहता है x कोऑर्डिनेट है मतलब x। इसका मतलब क्या हुआ, इक्वल टू। अब मैंने स्टेटमेंट को, इंग्लिश वर्ड्स को इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है, तो इज कन्वर्टेड टू इक्वल टू साइन। 5/2 टाइम्स मतलब 5/2 से, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई करिए ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है, y। तो x किसके इक्वल है, 5/2 y। अब इस x की जगह यहाँ पुट कर, ये x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये मेरे पास बन जाएगा यही गलती होती है। ठीक है, तो 10y इक्वल टू 2 आ गया, y की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 2 आएगी तो x की वैल्यू 5 आ। तो दिस इज द पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट इज 5/2 टाइम्स द y कोऑर्डिनेट। हाँ जी, ठीक है, y2 आ गया, x की वैल्यू आ गई 5, जब आपने यहाँ पे पुट की, सॉरी यहाँ पे y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। यहाँ पर पुट किया 5/2 इंटू 2, ये कैंसिल हो गया, x की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। पॉइंट का है ना, तो देखो मैंने इसको 5/2 की फॉर्म में लिखा तभी नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे, वो आधा नंबर जो होता है ना वो कट जाएगा। तो आपने ये x5/2 लिख दिया, पर जब आपने इस फॉर्म में नहीं लिखा तो मतलब मार्क्स नहीं मिलने चाहिए। क्लियर होगी बात ये। अब क्वेश्चन है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, तो ये तो कर सकते हो, ग्राफ ऑफ इक्वेशन बनाना आता है, एज अ होमवर्क लेकर मुझे कल चेक करवाना। आपको 50 सेकंड क्वेश्चन का ग्राफ बनाना है, ठीक है, ये क्वेश्चन कर लो, ग्राफ बनाना, उसके पॉइंट्स निकालना, ये पेपर में आ जाता है। 2x - 1 प्लस 3y इक्वल टू 4 एज होमवर्क लिख लो इसको। 53rd क्वेश्चन लिखो, 53rd 54th ये करना है। आपका 50% हैंड आउट हुआ है, अभी ऐसे ही क्वेश्चन और भी है। फिर इसमें स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स होती है जिनको x और y में कन्वर्ट करना होता है, तो थोड़ी बहुत मैंने इकट्ठी की हुई है, केस स्टडीज बन के आ जाता है वो। ठीक है, तो पहले ये थोड़ा 1 मार्क के क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं, 1 और 2 मार्क्स के। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, 3x प्लस 4y इक्वल टू 6। एक्सप्रेस y इन टर्म्स ऑफ x, क्या करते हैं, y इन टर्म्स ऑफ x, राइट हैंड साइड पे कौन सी टर्म जाएगी, इन टर्म्स ऑफ x का है ना, तो किसको भेजोगे राइट हैंड साइड पर, x को, राइट हैंड साइड पर x को भेजोगे। y को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ x, ये हो गया, y फिर क्या आ जाएगा, 6 - 3x/4। क्लियर हो गया, y हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ x, कि y की वैल्यू क्या है, 6 - 3x/4। समझ में आ गया इतना। अब x इन टर्म्स ऑफ y का, तो राइट हैंड साइड पे किसको भेजेंगे, y। 2x - 5y इक्वल टू 7 है, तो x किसके इक्वल हो गया, 7 प्लस 5y डिवाइड बाय 2। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन, एज 3 मार्क्स के क्वेश्चन में सब पार्ट बन के आ जाते हैं। समझ में आ गई बात ये, क्लियर हो गया ये। 55th क्वेश्चन, 55 क्वेश्चन नंबर 55 करना है। 54th क्वेश्चन हो गया बच्चे, आयशा हो गया, 54 53 भी हो गया, आंसर रेज कर दो सबका। 55 करो आप। 2 into x minus 1 minus 5y equal to 4, express y in terms of x। तो पहले तो इसको इस फॉर्म में लिख देंगे, y in terms of x का है, तो y तो अपनी जगह पे बैठा रहेगा, वो x को शिफ्ट करेगा, 6 - 2x upon -5।
ठीक है, ये माइनस ऊपर ले जाओगे, y क्या आ गया 2x माइनस 6/5। ये बात समझ में आती है? माइनस साइन को जब ऊपर लेकर गए टर्म्स में अपना साइन चेंज कर लिया, तो जो प्लस में टर्म थी वो माइनस में हो गई, माइनस में टर्म थी वो प्लस में। क्लियर हो गया ना इतना? नंबर 55 डन। वो प्लस माइनस में होता है, डिवाइड में जा रहा है ना ये, तो एज इट इज जाएगा। समझ आया? दो चीजें नहीं करते ना, प्लस माइनस में साइन चेंज करते हैं। -5 देखो बच्चे, इसका ना बेसिक लॉजिक क्या होता है, अभी भी आप अगर देखोगे, हाँ वो भी लिख सकते हैं। हाँ, बता, आपने 5 को, आपको इक्वेशंस ना जब आपको जब भी सिखाई थी सॉल्व करनी, तो आपको पता है ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। अगर -2 है, जैसे कि अगर मुझे दिया हुआ है 2x + 3 + y = 9, ठीक है ना, हम कहते हैं -3 ऑन बोथ साइड्स, तो ये 3 यहाँ खत्म हो गया, यहाँ पे 6 बन गया। ये फिर अच्छा रहता है ना। तो यहाँ पर जब मुझे इस -5 को खत्म करना है, तो मैं क्या करूंगी, डिवाइड विद -5 ऑन बोथ साइड। समझ में आ गया? और अगर यही लिखा होता 2x + 6 - 5 = लेट मी से, यहाँ पे +6 ही लिख लो, वैसे तो ज्यादा लंबा हो जाए, =9, तो अब आप क्या करते हो, सब्ट्रैक्ट 6 फ्रॉम बोथ साइड्स। ये खत्म हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया, ठीक है ना? कितना क्लियर है सबको? हाँ जी। हम यहाँ पे 2x हम 2x + 6 अपॉन -6 आ रहा है, 2x अपॉन 6 अपॉन -2x -6 -2x आएगा यहाँ पे, इसमें लिखा 2x - 5y = 4 आ गया ना, तो तुमने लिखा है 2x - 5y = 6। इतना समझ में आ गया? इसने कहा है y इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है, तो तुमने क्या किया, -5y लिख दिया यहाँ पर, 6 - 2x कर दिया, है ना? अब y को लिखा 6 - 2x अपॉन -5। समझ में आ गया ना? अब यूजुअली डिनोमिनेटर में माइनस को नहीं रखते, उसको ऊपर लेके आते हैं न्यूमरेटर में, तो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो। अब होता क्या है, माइनस इन दोनों के साथ है, ठीक है, क्योंकि टर्मिनोलॉजी क्या होती है, 6 - 2x ऑल ओवर 5, ऑल ओवर -5, तो दोनों के साथ -5 है, तो माइनस साइड भी दोनों के साथ जाएगा, तो ये 6 - 2x माइनस साइन बाहर अपॉन 5 हो गया, या ऐसे छोड़ दो, या माइनस को ओपन कर दो, -6 + 2x। बट यूजुअली हम लोग जो फर्स्ट टर्म होती है वो प्लस में शुरू करते हैं, तो मैंने 2x पहले लिख दिया। यूजुअल लिखने का भी अच्छा होता है, लिखने का भी अच्छा रहता है, आप जैसे मर्जी लिखोगे यू कैन राइट, बट इस चीज को आई वुड सपोज कि -5 मत लिखना इन द डिनोमिनेटर, टेक दैट माइनस टू द न्यूमरेटर, उसको बेटर एक फील रहेगा, टीचर इसमें नंबर नहीं करते। समझ में आ गई बात ही सबको? राइट, तो ये क्वेश्चन भी हमारा 1 या 2 नंबर में आपको इस टर्म में तो मिल ही जाएगा। अब ना ट्रेड ऑफ होता है, मुझे इक्वेशन पूछनी है या मुझे एक्सप्रेस वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स कहना है, मतलब उनमें से कोई एक क्वेश्चन है जो पेपर में हमारे आ जाता है, ठीक है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। ये सारे वही सेम क्वेश्चन है, तो मतलब जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट करवाया ना अभी, सारा कुछ जो पिछले क्लासेस में वैसे ही क्वेश्चन है। 56 में क्या है, determine a point on the line on the graph of the line whose coordinate is 1.5 times its axis are। इस लाइन पर जो ऑर्डिनेट चाहिए, ऑर्डिनेट क्या होता है, y, 1.5 टाइम्स मतलब फ्रैक्शन इसकी बनाओ इम्प्रॉपर, 1.5 3/2 टाइम्स क्या होता है, एक्सिस का क्या होता है, तो y किसके इक्वल आ गया, तो यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट करेंगे, 2x तो ऐसे रहेगा, 5 3/2x = 19, 2x +
15x by 2 is equal to 19. 23 by 50. x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, सॉरी 3. y की वैल्यू विल बी 3. और अगर पॉइंट कहा गया है तो आप उसे लिखोगे x की वैल्यू 2, y की वैल्यू. समझ में आ गया? 57 क्वेश्चन करो बच्चों. सॉल्व हो गया बच्चों सबका क्वेश्चन बता. 56 क्वेश्चन सॉल्व एवरीवन. पॉइंट है 2, 3, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3. अब 57 क्वेश्चन करो. ये मैं करवा चुकी हूँ, उसमें मैं नहीं बोलूंगी आपकी. ठीक है. फाइंड सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन which represents a point on x axis. पहला पार्ट. दूसरा है y axis. x plus 2y equal to 8 का एक ऐसा सॉल्यूशन जो x एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है और जो y एक्सिस. अच्छा, लीनियर इक्वेशन अगर बन रही है, x एक्सिस की बात हो रही है, मतलब हम ग्राफ में उसे लेके जा रहे हैं, है ना. तो कोई भी लीनियर इक्वेशन अगर ग्राफ में आती है तो क्या बन जाती है, किस तरह से आप उसको इमेजिन करते हो. ठीक है ना. जैसे इफ आई से सर्कल, अब ऐसे राउंड फिगर एक सर्कल इमेजिन करते हैं. लीनियर इक्वेशंस मुश्किल इसलिए है बिकॉज़ वी कैन नॉट विजुअलाइज इट. जहां पर आपने मैथ्स को विजुअलाइज करना शुरू कर दिया ना, आपके लिए मैथ्स बहुत इजी हो जाएगी. तो ये इक्वेशन है, एक स्ट्रेट लाइन है, एक्स और वाई एक्सिस इमेजिन कर लिया, वो परपेंडिकुलर दो लाइन पर जाती है, क्रॉस में प्लस साइन में. अब उसमें कोई इक्वेशन जा रही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन जा रही है. पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, अगर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है एंड आई कैन सी इट इज नॉट पैरेलल टू आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. इक्वेशन की जो फॉर्म दी हुई है वो ना एक्स एक्सिस को पैरेलल टू वाई एक्सिस को, तो कहीं ना कहीं एक्स को कट करेगी, कहीं ना कहीं वाई को कट करेगी. तो अगर ये इक्वेशन आप समझ सकते हो तो क्या कह रहा है, विच रिप्रेजेंट्स अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, मतलब ये इक्वेशन जाकर कहीं ना कहीं एक्स को कट कर रही है. आपको वो पॉइंट बताना. तो जहां पर भी ये इक्वेशन जो कि एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगी, अगर एक्स को कट करेगी तो ये पॉइंट क्या बन जाता है, किस फॉर्म में आता है. बस जहां पर पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पूछ लिया ना, मतलब y 0 करना है. जहां पर एक्स एक्सिस पूछ लिया, हाँ, तो जहां पर एक्स एक्सिस पूछ लिया आपने, एक्स एक्सिस पूछ लिया, y को 0 करना है. तो इफ आई टेक y एज 0, x की वैल्यू क्या आ गई 8. तो हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया. सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 0. एक तो ये सॉल्यूशन लिखोगे. पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस मतलब x 8 y 0. ठीक है. और अगर y एक्सिस कहा है तो किसको पुट करना है 0 के, x को 0 किया, y कितना आ जाएगा 4. तो x is 0, y is 4. These are the two solutions. ये x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करता है पॉइंट और ये y एक्सिस. बात समझ में आ गई. जहां पे पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस किसी भी तरह से पूछ लेते हैं, y एक्सिस के लिए x 0, x एक्सिस के लिए y 0. ठीक है. ये चीज ना आपकी जब तक कोऑर्डिनेट रहेगी ना, ये चीज हमारी चलती रहेगी. टेंथ में भी इस चीज को बहुत बार यूज करते हैं. पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन y एक्सिस कहा जाएगा, मतलब x 0 y एक्सिस, y 0 x एक्सिस. ये ही हम एक कॉन्सेप्ट हमेशा यूज करते हैं. क्लियर हो गया. 58 क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन है तो पेपर में प्रॉपरली 3 या 4 मार्क्स या इवन 5 मार्क्स के लिए आ जाता है. राइट द लीनियर इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म. x बाय 4 इक्वल टू 1, ये y लिखा है बच्चे, 4 नहीं लगना चाहिए, y अपॉन 6 है. समझ में आ गया. ये y जो है ना, इसका मैंने ये वाला जो पॉइंट था इसको हाँ, x अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन 6, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना. x अपॉन 4 इक्वल टू 1 माइनस y अपॉन 6. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब x ax प्लस by प्लस c. ठीक है. तो क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन में हम क्या लेते हैं एलसीएम, या फिर क्या करो आप राइट हैंड साइड में एलसीएम ले सकते हो. 6 माइनस y अपॉन 6 हो गया. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो.
6x, यहाँ से 4 इंटू 6 माइनस वाई हो गया 6x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। 2 कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, चाहो तो 2 कॉमन ले सकते हो, पर ऐसे भी लिख दोगे कुछ गलत नहीं है। 6x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल्स टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। कहते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, करोगे ग्राफ ड्रॉ, उसे होमवर्क पे ले लो। 6 4 24 में वो राइट हैंड साइड में आएगा, है ना, ऐसे आएगा ना बच्चे। 6x मैंने लिखा यहाँ पर इक्वल टू 24 प्लस 4y माइनस 4y, तो उस माइनस को जब आप दूसरी तरफ ले गए तो वो प्लस 4y हो गया। 24 तो यही रह गया ना, प्लस c की फॉर्म में लिखते तो c को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेकर आएंगे। ठीक हो गया इतना, अगर पूछा जाए तब कोएफिशिएंट्स लिखने को कहा जाएगा तो राइट द वैल्यू ऑफ एबीसी, तो a6 b4 c -1 माइनस 6x प्लस माइनस प्लस 24। हाँ, तब यूजुअली x को ना, मतलब जो लीडिंग नंबर होता है ना, टर्म होती है, उसको माइनस में नहीं लिखते यूजुअली, मतलब एक रिप्रेजेंटेशन का वे है। तो अगर माइनस आता भी है ना, यहाँ पर माइनस साइन आता है, तो कहा जाता है कॉमन लेकर इक्वेशन को, मतलब फर्स्ट वाली टर्म को पॉजिटिव में लिखिए। ठीक है, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो मेरी इक्वेशन बनी थी 6x प्लस 4y माइनस 24 इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा सबने ये तो कह दिया कि ये बन रही है, किसी ने ये नहीं कहा 2 कॉमन ले ले, तो ये इक्वेशन बनेगी 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू। ठीक है, दोनों में फर्क कुछ नहीं है, आंसर दोनों का सेम होगा, राइट। क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं? ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, अभी करोगे घर पे, आगे होमवर्क लोगे इसको, ग्राफ ड्रॉ करके आना। 2 ग्राफ हो गए आपके पास करने के लिए, कोशिश करना ग्राफ को ड्रॉ करना है आपने, एक्स एंड वाई की रैंडम वैल्यूज लेके ग्राफ पे कल मुझे ड्रॉ करके लाकर दिखाना है। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट हमें निकालना है फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट एंड फाइंड द वाई इंटरसेप्ट। होमवर्क में लो, उससे करो एक बार और देखो सॉल्व होता है कि वरना कल मैं करवाऊंगी। ठीक है, अब आपको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है, फ्रॉम द ग्राफ कहा गया। फ्रॉम द ग्राफ है, अगर मैंने इसका ग्राफ ड्रॉ किया, मान लो ये लाइन ऐसे बनकर आ रही है, तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, उस पॉइंट को हाईलाइट करना होगा। फ्रॉम द ग्राफ कहा है ना, तो मतलब वो पॉइंट हमारा ग्राफ पे हाईलाइटेड हो, प्रॉपर लिखा हो, और लिखा हो आंसर दिस इज द एक्स इंटरसेप्ट, दिस इज द वाई। एक्स इंटरसेप्ट कितना होगा? एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते हो बताओ? फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या करते हैं? बिल्कुल ठीक है, क्या सोच रहे हो? एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 करना है ना, तो वाई को 0 करोगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। क्लियर हो गया? एक्स इंटरसेप्ट के लिए वाई को 0 करेंगे, एक्स इक्वल टू 4 आ गया, पॉइंट क्या बन गया? 4 0। एक्स इंटरसेप्ट क्या लिखोगे? 4। तो ग्राफ पे ये 4 0 हमें दिखाना है पॉइंट, और इस तरह से लिखोगे, अगर ये लाइन ऐसे जा रही है ना, तो यहाँ लिखोगे दिस इज एक्स इंटरसेप्ट। समझ में आ गई बात में? ठीक है, वाई इंटरसेप्ट बताओ कितना होगा? -12 ही था बच्चे, वहां जाके 4 12 हो जाएगा। वाई इंटरसेप्ट कितना आता है? एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, वाई की वैल्यू क्या आती है? 6। तो वाई इंटरसेप्ट किसके इक्वल हो गया? 6। क्वेश्चन 58 कल ग्राफ बना के लाओगे ना, इसका ऑल्सो फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स को मार्क कर लेना, ग्राफ से ही कल करवाओगे, ये ग्राफ से होने वाला है, वरना नहीं कर। ठीक है, तो इस लाइन का, इस इक्वेशन का ग्राफ बनाकर लाना, और तभी ये क्वेश्चन नंबर 58 होगा। एंड आई वांट कि ग्राफ आप खुद ड्रॉ करो,
घर पे आराम से बैठकर, क्योंकि अगर कोई भी मुश्किल आती है यहाँ पर क्या होगा, थोड़े बहुत मुझसे पूछोगे, थोड़ा बहुत आप करोगे, यहाँ देखोगे तो वो समझ में आएगा कि खुद से इंडिपेंडेंटली पेपर में ड्रॉ कर सकते हैं। एज अ होमवर्क इसको लेकर जाओ, ठीक है। 2 ग्राफ मैंने दिए हैं, उन दोनों को बनाना सीख लो, 10th तक बिल्कुल सुखी रहोगे। वहां पर भी क्वेश्चन आते हैं, ड्रॉ ऑन द ग्राफ, फाइंड दिस, फाइंड दैट, राइट। अब है क्वेश्चन नंबर 59। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लाइन 2x plus y equal to 7। ड्रॉ कर लोगे, है ना। यूजिंग ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ x व्हेन वैल्यू ऑफ y इज 3। 3 आपने पुट किया, y की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो आपको वो पॉइंट ग्राफ पे दिखाना होगा, ठीक है। जैसे कि ये नहीं बेटा, y की वैल्यू 3 चाहिए, मान लो याद है, तो यहाँ पे y की वैल्यू 3 है, तो आप इसको ऐसे पॉइंट को लेके जाओ, ये 3 है, फिर वहां से देखोगे x की वैल्यू क्या आती है, तो ये मार्क करो। x की वैल्यू हम पुट करते हैं और कोशिश करने इंटीजर पॉइंट्स। मैं कह रही पहले ग्राफ बनाकर लेकर, ग्राफ के सारे क्वेश्चन करते करके लाओ। ये फिर मैं आपको ना, जो इसके सब पॉइंट होते हैं ना, ये तभी समझ में आता है जब हमारे पास ग्राफ है। तो 3 ग्राफ हो गए हमारे पास, ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब क्वेश्चन नंबर 60 पर आओ। मुझे कल ग्राफ के 3 क्वेश्चन करवाने हैं आपको, तो आप ग्राफ बनाकर लेकर आओगे, इस वाला पेपर में लिखकर। 3 ग्राफ है, 2x minus 1 equal 52nd क्वेश्चन है, लिख लो इक्वेशन जो ग्राफ बनानी है। 2 into x minus 1 plus 3y equal to 4, एक ये था। दूसरा है 52nd क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 52 था। एक है क्वेश्चन नंबर 58, जिसकी आपने इक्वेशन बनाई थी 3x plus 2y minus 12 equal to 0। और एक क्वेश्चन नंबर 59 है 2x plus y equal to 7। ठीक है, क्लियर हो गया। 59 में 60th में ना शायद ग्राफ नहीं बनाओ, इक्वेशन ही बताओ। Write the equation of a line with sum of coordinates as 10 units. Difference of coordinates as 4। अब उसका ग्राफ भी बनाने को कह सकते हैं, x plus y 10, समझ में आ गया। सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स का है ना, कोऑर्डिनेट्स कौन से होते हैं, 2 ही कोऑर्डिनेट होते हैं, x1 y, उनका सम कितना होना चाहिए 10। तुम कह रहे हो सम ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स तुम्हारे पास है x एंड y, उनका सम मतलब x plus y, किसके इक्वल है 10, है ना। डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स 4 का है, तो क्या लिखोगे, x माइनस वाई भी 4 के इक्वल हो सकता है और y माइनस एक्स भी 4, दोनों कर सकते हो। x प्लस वाई इसके अंदर ये लिखना है आंसर। आपको नहीं पता x बड़ा है या y बड़ा, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स का है ना, तो ये नहीं कहा होगा कि x कोऑर्डिनेट माइनस y कोऑर्डिनेट, तो आप दोनों तरह से बना सकते हो, कोई भी या दोनों लिख दोगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया इतना, ठीक है ना। इसमें सिर्फ इक्वेशन लिखने को कहा है, एग्जाम्पल का क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 61। अब इस तरह का क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में अब ऐसे आ सकता है, ये भी एग्जाम्पलर का है। फाइंड द इक्वेशंस ऑफ लाइन पैरेलल टू y axis at a distance of 5/2 units from y axis। पैरेलल टू y axis चाहिए। किस तरह की इक्वेशन होती है पैरेलल टू y axis, परपेंडिकुलर या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल। y axis को पैरेलल चाहिए, वर्टिकल होगी। कहाँ पे वर्टिकल, मतलब इसको मूव करना है, तो या तो ऐसे जाएगी या एक्स एक्सिस पे मूवमेंट करेगी ना। और कहाँ करनी है मूवमेंट, कहाँ तक पहुंचना है 5/2 यूनिट्स तक, है ना। तो कहाँ जाना चाहिए, वो यहाँ पे खड़ी हुई है, वाई एक्सिस पे खड़ी हुई है, उससे कहा वाई एक्सिस से 5/2 की दूरी पर जाओ, तो आप कहाँ मूव करोगे, राइट या लेफ्ट, क्यों दोनों मूव कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इफ आई मूव टुवर्ड्स द राइट, तो ये पॉइंट है 5/2। तो कौन 5/2 के इक्वल है, एक्स या वाई, एक्स, एक्स इज इक्वल टू 5/2 और x इज इक्वल टू
-5/2, इसके ही मार्क्स मिल रहे हैं। डिस्टेंस लिखा हुआ है ना, तो कहीं भी हो सकता है। और देख दूसरी चीज उसने इक्वेशंस पूछी है ना, या लिखा होता है at a distance of 5/2 on the negative side of y-axis, और at a distance का है ना, at a distance of 5/2 on the negative side of x-axis, ऐसे कहा होता, towards the left side, towards the right side, ऐसे कहा होता। समझ में आ गया? या कभी कभी डिस्टेंस को भी -5/2 लिख देते हैं। Usually distance is always positive, but sometimes if it's written as -5/2 तो आपको डायरेक्शन मेंशन करती है बस, तब आप उसको -5/2 ही लिखोगे। आप समझ में आ गया? लेकिन डिस्टेंस होता है हमेशा पॉजिटिव, तो आपको दोनों साइन लेकर चलने हैं कि अगर लाइन यहाँ पर है तब भी उसका डिस्टेंस 5/2 है, और अगर लाइन यहाँ पर है तब भी उसका डिस्टेंस 5/2 है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पर जो पॉइंट है वो -5/2 जीरो की फॉर्म में। इतना क्लियर हो गया? ये एग्जाम्पलर के ही क्वेश्चन है, एज इट इज पेपर में आ जाते हैं। ये देख x = 5/2, x = -5/2 आएगा, तो बस इस तरह से बनाना आएगा। ये x एक्सिस y एक्सिस बना दिया हमने, और ये हाँ हाँ 2 के और 3 के बीच में 2.5 ले लोगे, बस वहां पे आप ग्राफ में शो कर दोगे, या तो ग्राफ आएगा या वैसे कहा होगा कि ड्रॉ। ठीक है, बात समझ में आ गई है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, नेक्स्ट इसका देखो। ये मैंने कहा था ना, मैंने देखा क्लोज टू 100 क्वेश्चन है, 95 है, 2 क्वेश्चन बाद में लिखे, 97 है मेरे पास। ठीक है ना? और ये सच में कह रही हूँ, इतना कर लो ना, वो कहते हैं ना मैम इतना करने काफी है, तो मैं कहूंगी इतना करने काफी है। ये इसलिए बनाया था क्योंकि आपके बुक में भी कुछ नहीं दिया हुआ इस चैप्टर के बारे में, अगर जो भी कहा गया है। ठीक है, कौन से वाले क्वेश्चन किया था हमने? 60 सेकंड पर है ना? बुक भी एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव नहीं है, बुक में भी कुछ इतना मेंशन नहीं किया हुआ। जो क्वेश्चन पेपर में आता है ना, वो बुक में उतना मेंशन डिटेल में नहीं किया हुआ। एग्जाम्पलर भी हैphazardly है। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो एक्स्ट्रा बुक्स में कहीं ना कहीं आदि शर्मा में इधर उधर से देकर जो पेपर में आ जाते हैं बस। हाँ, इसीलिए ना ये तभी कहा था इसको एज अपने आप वर्कशीट ही लेकर रखना। इतना कर लो, एग्जाम्पलर भी इंक्लूड किया हुआ है आपका, एनसीईआरटी भी किया हुआ है, एक्स्ट्रा बुक्स भी की हुई है। राइट द इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax + by + c = 0। a इज मोर देन 0, मतलब a को पॉजिटिव रखना है, x के कोएफिशिएंट को पॉजिटिव रखना है। चेक वेदर 0, -1 एंड √3, 9 आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। पेपर में आता है, मैं मतलब कितना चेंज कर लूं क्वेश्चन को, बात वही रहेगी हमेशा। बस फर्क क्या है, कहीं पर आपको स्क्वायर रूट कोएफिशिएंट जो है वो इरेशनल नंबर दे दिए। ठीक है, करो इसको सॉल्व। इसके लास्ट क्वेश्चन कर लो 60 सेकेंड, उसके बाद बाकी कल करेंगे, और हो सकता है कल तक खत्म हो जाएगी। ठीक है, कल तक होना चाहिए खत्म। पहला तो आपका है y√3 = 8x + √3, इसको ax + by + c की फॉर्म में लिख। पहला काम तो ये करो, क्वेश्चन को जब भी सॉल्व कर रहा है ना, पूरा नहीं समझ में आता तो उसका स्टेप बाय स्टेप, पार्ट बाय पार्ट करो। पहले उसे लिखो, ax + by की फॉर्म में लिखो। तो मैं क्या करूंगी, x को इधर नहीं लेकर आऊंगी, y को इधर लेके जाऊंगी, क्योंकि मुझे x को पॉजिटिव रखना है, ये जरूरी है। ax + by की फॉर्म में आता है 8x - √3y + √3 = 0। बच्चे मैंने सिर्फ इस टर्म को यहाँ शिफ्ट किया, तो बस वही होगा, जैसे मर्जी कर लो। √3 को अगर आप -8x लेके जा रहे हो ना, तो आपको इसको प्लस साइन करना पड़ेगा। तुम लोग ऐसे कर रहे हो उसको, ये लो, आप लोग क्या करते हो, आपने कहा y√3 है, -8x - √3 = 0 कर दिया। फिर तुमने इसको लिखा -8x + √3y - √3 = 0। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, a को हमें क्या रखना है, पॉजिटिव। तो यहाँ पर
माइनस कॉमन लिया, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा, -√3y प्लस √3 इक्वल टू 0 आ गया। पहले तो इक्वेशन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो चाहिए थी हमने उसको एक्सप्रेस कर लिया। इक्वेशन कॉमन लेते हैं, माइनस लेते हैं, माइनस थ्रू आउट कॉमन लेकर सबके साइन चेंज किए हैं तो हटा है, ठीक है। माइनस कॉमन लिया, ये माइनस का यहाँ पे प्लस हो गया, ये प्लस था इसका माइनस हो गया, ये माइनस था इसका प्लस हो गया। समझ में आ गई बात? अब उसने कहा है क्या 0 - 1 इसका सॉल्यूशन है? एक्स की जगह क्या पुट करना है आपको? 0। वाई की जगह क्या पुट करना है आपको? -1 प्लस √3। क्या ये सॉल्यूशन है? 0 तो खत्म हो गया ये, नहीं, ये क्या बना? -√3 इंटू -1 प्लस √3 प्लस √3 प्लस √3 क्या इक्वल टू 0 है? नहीं है, तो 0 - 1 इज नॉट अ सॉल्यूशन। पहले उसने कहा है ना ax प्लस by की फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो पहले आपको वही करना है। दोनों नहीं, अच्छी बात है, ठीक है, होंगे तब भी ठीक है, बट पहले क्वेश्चन को एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओगे, उसके बाद उसे पुट करना आसान है। नेक्स्ट √3 9, ठीक है, √3 की जगह हमने लिखा, √3 कहां पर आएगा? x की जगह ना, तो x की जगह मुझे लिखना है √3 और y की जगह लिखना है 9 इज इक्वल टू 8 √3। और तुम कह रहे हो नहीं आता, क्यों नहीं आता? सबने अपने फटाफट से तो बात कर ली है, किसी ने किया सॉल्व? यस, दिस इज अ सॉल्यूशन। √3 9 इज द सॉल्यूशन। y की जगह पुट करना है 9, यहाँ पे 9 आ गया, x की जगह पुट करना है √3, 8 √3 प्लस √3 इज 9 √3, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ऑफ कोर्स इट इज द सॉल्यूशन। हाँ, जो भी गलत पुट किया ना, ये पेपर में भी वही गलत होती है।